संजय मेरे सहयोगी जुड़े, उससे पहले मिलन, आप जो बात पूरी कर रही थी उसे जरा पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं संजय के पास जाता हूं। जी 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 देखिए आशुतोष, मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जी शुभांकर, मैं माफी चाहती हूँ शुभांकर, मनीष सिसोदिया के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और जैसे कि आप सुन रहे थे अभी, संजय सिंह भी यही कह रहे हैं कि एक तरीके से बार बार उनसे यही पूछा जा रहा है, एक जो अच्छी छवि थी मनीष सिसोदिया की उसको धूमल किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई की तरफ से जो दलीलें कोर्ट में दी गई उससे साफ जाहिर होता है कि सीबीआई के पास कुछ पुख्ता एविडेंसेस हैं जिसको लेकर वो दोबारा से कोरॉबोरेशन करना चाहते हैं। इसलिए अब जो 2 दिन की कस्टडी सीबीआई को मिली है उसके मद्देनजर रखते हुए वो को अक्यूज और मनीष सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर फिर सवाल पूछना चाहते हैं। हालांकि ये सवाल फिर वही सवाल हो सकते हैं जो बार बार सीबीआई कह रही है कि हम पूछ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो क्योंकि कोर्ट में ये भी कहा गया कि उनकी पत्नी है, उनकी तबीयत भी खराब है, ये चीजें भी नहीं सुनी गई और बहरहाल मनीष सिसोदिया को अब दोबारा सीबीआई की कस्टडी में 2 दिन और रहना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, आज कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ वो आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया था, किस तरह से मानसिक प्रताड़ना, तमाम चीजों का जिक्र किया। सौरभ भारद्वाज भी आज कह रहे थे कि उनकी लड़की ने पूछा कि अब आप मंत्री बनने वाले हैं, जेल तो नहीं जाएंगे। सिसोदिया पर जो ये शिकंजा है, ये आगे कितना देख रहे हैं? कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी ईडी की भूमिका आनी बाकी है और वो जब आएगी सिसोदिया पर शिकंजा और ज्यादा कस जाएगा। तो यहां से क्या भविष्य देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सीबीआई की कस्टडी में आने के बाद सीबीआई की कस्टडी सोमवार को जो सवाल उपजेंगे इसमें, मुझे उसमें लग रहा है कि सीबीआई या तो फर्दर कस्टडी की मांग करेगी नहीं, और अगर करेगी तो अदालत बहुत मुश्किल से उनको कस्टडी में भेजेगी। सीबीआई की कस्टडी में भेजने से इनकार करने का सीधा मतलब है कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाएगा। जेल भेजे जाने के बीच क्या अभी हमारी बीएस जून, जो मनीष सिसोदिया के वकीलों के पूरे ग्रुप में शामिल हैं, उनका ये कहना है, जो वकील भी है यहाँ, तो बीएस जून का ये कहना है कि वो शायद 10 तारीख को ही सुनवाई होगी जमानत अर्जी पर, उससे पहले वो सुनवाई की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीआई को रिप्लाई भी फाइल करना है और सीबीआई के रिप्लाई फाइल करने के बाद ही अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। तो क्या बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इस अदालत से, यहां से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और ये कोशिश करेंगे कि होली पर मनीष सिसोदिया जमानत लेकर अपने घर आ जाएं और उसके बाद में जब सुनवाई हो उस समय उन्हें पेश किया जाए या अंतरिम जमानत का कोई हिसाब लगाया जाए, उसकी कोई गुहार लगाई जाए। तो कुल मिलाकर लेकिन सीबीआई की हिरासत से ज्यादा मजबूत ईडी का, चूंकि वो हवाला और ये हवाला के जरिए रुपयों के लेन देन का और फाइनेंशियल मामले हैं, लिहाजा इसकी कस्टडी या फिर कहें तो ईडी की एफआईआर लोगों को कंपा देती है, क्योंकि वो बहुत सख्त कार्रवाई करने की उनके पास अधिकार होते हैं। और इसके साथ ही जब ईडी एक बार कस्टडी में लेगी तो बहुत सारे भेद और परतें खुलेंगी, क्योंकि ईडी के पास अपने सबूत हैं, अपने दस्तावेज हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं और अपने गवाह हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि ईडी के शिकंजे से छूटना, और ईडी के पास वो सारी चीजें अभी मौजूद हैं। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सीबीआई से ज्यादा मजबूत आधार हैं, जिससे कि इतनी जल्दी मनीष सिसोदिया के लिए और उनके वकीलों के लिए ऐसे पैतरे तलाशना जिससे कि वो छूट जाएं, वो बहुत मुश्किल होता है। ईडीआई के शिकंजे से या चंगुल से ज्यादा चंगुल ईडी का मजबूत होता है, तो वहां बेल की गुंजाइश भी कम होती है और हिरासत में लेने और आगे बढ़ाने की गुंजाइश ज्यादा होती है। मिलन, आम आदमी पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि मोर्चा खोलकर रख दिया है और बार बार आरोप लगाए मेंटल हरासमेंट के। आज तो मनीष सिसोदिया ने खुद ही कोर्ट में जज से कह दिया कि देखिए मेंटली मुझे हरास किया जा रहा है। ये स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है राहत पाने के लिए, या वाकई में कुछ परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं उनकी कि अब उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वकील की जगह खुद से जज को कहना पड़ा? संजय, यही सवाल का जवाब आप दे दीजिए। इसमें हमने उनके वकीलों से पूछा था, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आखिर क्यों मनीष सिसोदिया को खुद से बोलना पड़ा, क्या उन्हें अपने वकीलों पर भरोसा नहीं था? उन्होंने कहा नहीं, अदालत ने आखिर में उनसे पूछा कि हिरासत में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मनीष सिसोदिया ने कहा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना भी सही देते हैं, बर्ताव भी अच्छा है, लेकिन शारीरिक रूप से कोई प्रताड़ना नहीं है, अच्छे से रखते हैं।
लेकिन सवाल एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। मुझे बहुत मानसिक प्रताड़ना महसूस होती है और ये मेंटल हैरेसमेंट से मुझे बचाया जाए और सीबीआई को कहा जाए कि एक ही सवाल बार बार पूछकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित न करें। अदालत ने फिर सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि इन्हें जो इनकी शिकायत है उस शिकायत पर ध्यान दिया जाए और उस पर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। उसके बाद ही अदालत ने कहा कि हर 24 घंटे बाद इनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाए, क्योंकि पिछले आदेश के मुताबिक हर 48 घंटे पे उन्हें उनकी स्वास्थ्य जांच की जानी थी और मेडिकल जांच, यानी एक दिन बीच करके एक दिन अब रोजाना उनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और वो मेडिकल टीम आती है और सीबीआई हेडक्वार्टर में या जहां सीबीआई उनको कहती है वहां आकर उनकी शारीरिक जांच होती है, मेडिकल जांच होती है। तो स्वास्थ्य की जांच हर 24 घंटे पे होगी। ये आदेश अदालत ने आज के आदेश में जो डेवलपमेंट है वो ये है और साथ ही ये हिदायत दी है कि इनको मेंटली हैरेस ना किया जाए। जी, मनीष सिसोदिया की तरफ से क्या कुछ उनके वकील ने दलीलें रखी और कोर्ट में बाकी क्या बातचीत हुई, जरा उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। शुभंकर, मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से एक ही चीज कही जाती रही कि अब उनसे बरामद करने को कुछ नहीं है, अब उनके पास नया बताने को कुछ नहीं है, अब उनके पास से सबूत निकलने को कुछ नहीं है। जो सारी चीजें हैं वो सीबीआई के पास है। उन्होंने जो सवालों के जवाब देने थे, जिन सवालों के जितने जवाब देने थे वो दे चुके हैं। अब एक ही सवाल बार बार दोहराए जाने से उसमें कुछ इजाफा नहीं होगा। कस्टडी 72 घंटे की, इन्होंने 96 घंटे पूछताछ की, उसमें क्या नया निकला, आगे क्या नया निकलने वाला है, यानी अब नया कुछ भी नहीं निकलने वाला है। उनकी हिरासत अवधि आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा, उससे सीबीआई को कुछ हासिल नहीं होगा। ये सिर्फ मेंटली हैरेस कर रहे हैं, एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। और मनीष सिसोदिया के वकीलों ने यह भी कहा कि जांच में सहयोग नहीं करने का ये दावा, ये दलील काफी नहीं है हिरासत में आगे रखने को, क्योंकि जांच में सहयोग नहीं करना ये तो एक गोलमोल सी चीज है। इसमें वो क्या कहना चाहते हैं वो समझा कर कहें, खुल कर कहें। और उन्होंने रिमांड मेमो में इन सारी चीजों की जानकारी नहीं दी कि क्या जांच में सहयोग नहीं। तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि रिमांड मेमो में हर चीज लिखी जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब इनसे ये कहा गया कि सिर्फ जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर कैसे आप हमारी रिमांड बढ़ाएंगे, इस पर कोर्ट ने सीबीआई से भी पूछा कि हाँ भाई आप बताइए कि जांच में सहयोग नहीं करने का मतलब क्या है। सीबीआई ने बताया कि कई सवालों के जवाब लेने हैं, कई गवाहों के साथ और कई आरोपियों के साथ इनका कन्फ्रंटेशन कराना है। उन कन्फ्रंटेशन से जो चीजें सामने आएंगी उसकी तस्दीक करानी है। तो हमारे पास करने को भी बहुत कुछ है, जो इस मामले की जांच से तहकीकात में और सच जानने की हमारी जद्दोजहद के लिए जरूरी है कि मनीष सिसोदिया को हमारी हिरासत में आगे 3 दिनों के लिए दिया जाए। लेकिन अदालत में विशेष जज M.K. नागपाल ने उन्हें सिर्फ 2 दिन की सीबीआई कस्टडी में ले जाने का आदेश दिया है। ठीक।